अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्योंकि दोस्तों, कंसीव करने के लिए सिर्फ रिपोर्ट्स का नॉर्मल होना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए सही जानकारी का होना भी ज़रूरी होता है। ऐसी ही एक ज़रूरी जानकारी के बारे में आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने के साथ साथ इसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस जानकारी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसका नाम है एग फर्टिलाइजेशन, यानी कि अंडे और स्पर्म का मिलन। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जब तक इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता, तब तक प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई कपल यानी कि शादीशुदा जोड़ा ट्राई करता है कंसीव करने के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए, तो उस दौरान हस्बैंड के करोड़ों सेल्स अंडे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और करोड़ों सेल्स की इस रेस में सिर्फ एक ही सेल ऐसा होता है जो अंडे तक पहुंच पाता है और अंडे को फर्टिलाइज कर देता है। इसके अलावा इस रेस में जो बाकी के करोड़ों सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस कितना कठिन होगा, जिसमें करोड़ों सेल्स ट्राई करते हैं अंडे तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी एक ही सेल वहां तक पहुंच पाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक भी सेल ऐसा नहीं होता जो अंडे तक पहुंच पाए। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को 4 ऐसी खास टिप्स बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप नेचुरली कंसीव भी कर लेंगे। तो चलिए उन टिप्स के बारे में बात करते हैं। टिप नंबर 1 है पीरियड्स खत्म होने के बाद तुरंत कॉन्टैक्ट में रहना। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए, तो उस दौरान जो हस्बैंड के सेल्स होते हैं वो बच्चेदानी के मुंह यानी कि सर्विक्स से होकर के फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उनके लिए। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करोड़ों सेल्स की रेस होती है, तब जा कर के कोई एक सेल वहाँ तक पहुँच पाता है। तो ऐसे में जब आप पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद ट्राई करेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा आसानी हो जाएगी सेल्स को आगे पहुँचने में। क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि जब पीरियड्स होते हैं तो बच्चेदानी का जो मुंह होता है यानी कि जो सर्विक्स होती है वो ज़्यादा खुल जाती है। उसके बाद पीरियड्स खत्म होने के बाद 1 से 2 दिन लगते हैं उसको बंद होने में, इसलिए तब तक वो थोड़ा खुला रहता है। अगर आप उस दौरान रिलेशन में रहते हैं तो जो सेल्स हैं बहुत ही आसानी से आगे ट्यूब तक पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो हस्बैंड के सेल्स होते हैं वो महिला के शरीर में 4 से 5 दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस तरीके से ट्राई करते हैं तो सेल्स 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रहेंगे। और उसके बाद जब ओवुलेशन होगा यानी कि जब अंडा निकलेगा बाहर ट्यूब में आएगा, तो वहाँ पे सेल्स जो है पहले से मौजूद होंगे और वो अंडे को फर्टिलाइज़ कर देंगे। ये तरीका बहुत ही कारगर साबित होता है और ये आज से नहीं, हज़ारों साल पहले से चला हुआ आ रहा है। अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग से इस बारे में पूछेंगे तो वो भी आपको यही सलाह देंगे कि आपको पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद से ही कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ज़्यादा चांस होते हैं कंसीव करने के। दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये उन महिलाओं के लिए है जिनका पीरियड साइकिल 24 दिन तक का है या फिर उससे कम का है। क्योंकि पीरियड साइकिल जितना छोटा होता है उतनी ही जल्दी ओवुलेशन होता है। मान लीजिए अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 24 दिन का है, तो उसका जो ओवुलेशन होगा वो उसके पीरियड्स के 10वें दिन के आसपास होगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है 5 से 6 दिन चलती है। तो मान लीजिए उसकी ब्लीडिंग जो है 5 दिन चली और छठे या 7वें दिन वो कांटेक्ट में रही और 10वें दिन उसका ओवुलेशन होना है। तो मान लीजिए अगर छठे दिन वो कांटेक्ट में रहती है और 10वें दिन ओवुलेशन होना है, तो बीच में जो 4 दिन बचते हैं, इतने दिन के आसपास जो है हस्बैंड के सेल्स भी जिंदा रहेंगे। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जैसे ही अंडा ट्यूब में आए, सेल्स वहाँ पे पहले ही मौजूद होंगे और वो अंडे को फर्टिलाइज़ कर देंगे और वो आसानी से कंसीव कर लेगी। वहीं अगर किसी महिला का पीरियड साइकिल 24 दिन से ज़्यादा का है, तो उसके लिए ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि जितने ज़्यादा दिन बढ़ते जाएंगे उतना ही लेट ओवुलेशन होगा और ऐसे में ये वाली ट्रिक वहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका पीरियड साइकिल 24 दिनों से ज़्यादा का है, उनको क्या करना चाहिए। उनके लिए बताना चाहूँगा कि उनको पीरियड्स के 10वें दिन से लेकर के 20वें दिन तक, यानी कि जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में एक एक दिन छोड़ करके कांटेक्ट में रहना चाहिए।
जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हस्बैंड के जो सेल्स होते हैं 4 से 5 दिन तक ज़िंदा रहते हैं। ऐसे में अगर आप एक एक दिन छोड़ करके भी कांटेक्ट करते हैं तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे एग के फर्टिलाइज होने के और सेल्स की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 मैं बात करूँगा उन महिलाओं के बारे में जिनको थायराइड की समस्या है, पीसीओडी पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर किसी और कारण से उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं। क्योंकि दोस्तों जब पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो ओवुलेशन भी इरेगुलर होगा, क्योंकि जो ओवुलेशन होता है वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग ही होता है। कई बार पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं तो ओवुलेशन जल्दी हो जाएगा, पीरियड्स अगर लेट आएंगे तो ओवुलेशन भी लेट होगा। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यही है कि पीरियड्स खत्म होने के अगले दिन से लेकर के पीरियड्स के 20वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके कांटेक्ट में रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हस्बैंड के जो सेल्स होते हैं वो 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। ऐसे में अगर आप एक एक दिन छोड़ करके कांटेक्ट में रहेंगे तो इस बीच में अगर ओवुलेशन हो जाता है तो जैसे ही अंडा ट्यूब में आएगा उसको वहाँ पे पहले से ही सेल्स मौजूद मिलेंगे। और ऐसे में जब सेल्स पहले से मौजूद होंगे तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अंडे तक पहुँचने में और अंडे को आसानी से फर्टिलाइज़ कर देंगे और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। ये जो तरीका है बहुत ही कारगर, बहुत ही असरदार तरीका है और ऐसा करने से आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि ना ही आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, ना ही ओवुलेशन किट की ज़रूरत है और यहाँ पे आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब ओवुलेशन पता लग जाता है तो महिला के ऊपर एक अलग सा प्रेशर पड़ जाता है कांटेक्ट को लेकर के और वो कुछ उम्मीदें लगा करके बैठ जाती है। ऐसे में अगर उसको प्रेगनेंसी ना रुके तो उसकी उम्मीद भी टूट जाती है, सीधा सीधा असर पड़ता है उसके दिमाग पर, जिससे उसके दिमाग पर स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर महिला स्ट्रेस में रहेगी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी उसको कंसीव नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब भी वो कांटेक्ट में रहते हैं कांटेक्ट के तुरंत बाद वो वॉशरूम चले जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तुरंत वॉशरूम चले जाएंगे तो जो भी सेल्स हैं वो अंडे तक नहीं पहुंच पाएंगे और अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप कांटेक्ट में रहें तो उससे थोड़ी देर पहले ही वॉशरूम होकर के आ जाएं। ऐसे में आप मेंटली फ्री भी रहेंगे और आपको कांटेक्ट के तुरंत बाद वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है महिलाओं के लिए। कांटेक्ट के तुरंत बाद महिलाओं को लेग अप दी वॉल पोजीशन में रहना चाहिए। ऐसा करने से जो हस्बैंड के सेल्स होते हैं वो सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह तक आसानी से पहुंच जाते हैं और जब एक बार वो सर्विक्स को क्रॉस कर जाएंगे तो बहुत ही आसानी से वो ट्यूब तक पहुंच जाएंगे और ट्यूब तक पहुंचेंगे तो अंडे तक पहुंचने में उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि अगर वो अंडे तक पहुंच गए तो आसानी से अंडे को फर्टिलाइज़ भी कर देंगे। तो दोस्तों ये जो 4 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। इसके अलावा चैनल पे अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।